दोस्तों आपके सोशल साइंस यानी कि क्लास 10th के सोशल साइंस की टर्म 1 के पेपर में कितने दिन का टाइम बचा हुआ है? ओनली 5 डेज का। जी हाँ, बस 5 दिन का ही टाइम बचा हुआ है और ये 5 दिन आपके लिए सुपर डुपर एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 5 दिन में आपको कुछ ऐसा करना है कि आपके सोशल साइंस के पेपर में आपका 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स आ सके। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैं आपके लिए जो सीबीएसई का लास्ट 10 इयर्स का ट्रेंड है उसको ध्यान में रखते हुए जो मोस्ट रिपीटेड टाइप क्वेश्चन है, जो लगभग हर साल सीबीएसई में पूछा आ रहा है, और इस बार जो आपका 30 नवंबर को टर्म 1 वाले पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं उस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं। तो इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। बस आपको हमारा वीडियो आ रहा है सोशल साइंस वाला, इसको आपको ध्यान से देखना है, सारे क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और आंसर को याद रखना है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि सबसे पहला और जो सबसे बच्चे को डराने वाला सब्जेक्ट सोशल साइंस का एक पार्ट वो क्या होता है? हिस्ट्री होता है। बट इस बार हिस्ट्री में टर्म 1 में ओनली 1 ही चैप्टर है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो बच्चे के लिए थोड़ा सा अच्छी बात है। सो प्यारे बच्चों, मैं आपको ऑलरेडी बता दूं कि द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का मैंने एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जहां पर 11 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछे जाने वाले वो मैंने करवा दिया है। तो अगर कोई बच्चा ने अगर बाई चांस वो वीडियो नहीं देखा है तो जाइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, प्लीज जाके देख लीजिए। इस वीडियो में मैं यहाँ उस वाले क्वेश्चन के बाद से कंटिन्यू करूंगा। आज के वीडियो में आपको टोटल 13 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और सारा क्वेश्चन एकदम सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है जो आपके पेपर में आने वाला है। सो इतना काफी होगा इंफॉर्मेशन। तो मैं पहले क्वेश्चन की तरफ चलूं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा हमारे मोटिवेशन के लिए। सर इससे क्या होता है? कुछ नहीं, बस हमें मोटिवेशन मिलता है, दैट्स इट। तो देखिए, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया है कि लार्ज लैंड ओनर्स ऑफ प्रूसिया वेयर कॉल्ड। तो जो लैंड ओनर्स थे बड़े बड़े प्रूसिया के, उनको क्या बोला जाता है? तो आपके एनसीईआरटी में एक वर्ड गिवन है, जंकर्स। जी हाँ, तो ध्यान रखिएगा कि जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे प्रूसिया के उनको जंकर्स बोला जाता था। प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फ्लोइंग ईयर्स द प्रूशियन किंग कैसर विलियम वन वाज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्पेरर इन अ सेरेमनी हेल्ड एट वर्सेलिस। तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रूसिया के जो राजा थे कैसर विलियम वन, उसको जर्मन एम्पेरर कब प्रोक्लेम किया गया है? प्लीज आपको ये बताना है डेट। तो आपको पता होना चाहिए कि जनवरी 1871 में ये हुआ था। तो यानी कि कहाँ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जनवरी 1871। क्या बात क्लियर है? ये सर जी बात क्लियर है, प्लीज ध्यान रखिएगा। अब देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि यंग इटली अ सीक्रेट सोसाइटी वाज फॉर्म्ड बाय, यानी कि आपको पढ़ा होगा आपने, अगर नहीं पढ़ा तो मैं बता रहा हूं कि यंग इटली एक सीक्रेट सोसाइटी किसने फॉर्म किया था? मैजिनी ने। यस, ऑप्शन नंबर बी। प्लीज ध्यान रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फोर्थ वाला क्वेश्चन कि बाय हुम वाज वेयर द वेरियस स्टेट्स ऑफ इटली रूल्ड, यानी कि इटली का जो डिफरेंट पार्ट्स होता है, डिफरेंट इटली के अंदर स्टेट्स होता है। जैसे कि इंडिया में आपका स्टेट क्या हो गया? झारखंड, बिहार हो गया। इसी तरह आपका एमपी हो गया, पंजाब हो गया। तो डिफरेंट स्टेट होता है। तो इसी तरह इटली में जो डिफरेंट स्टेट्स थे, इसमें 4 ऑप्शन के अनुसार कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है और कौन कौन से लोग रूल करते थे डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इटली के अंदर। तो देखिए पहला ऑप्शन है कि द नॉर्थ वाज अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग। प्यारे बच्चों ये सही है। सेकंड क्या? द सेंटर वाज रूल्ड बाय पोप, ये भी सही है। द साउथर्न रिजाइम्स वेयर अंडर द बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। जी हाँ, ये तीनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव होगा। प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हु वाज प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861। और ये डिट्टो क्वेश्चन 2020 के सीबीएसई के बोर्ड पेपर में पूछा गया था कि क्या यहाँ पर कि हु वाज प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए। ऑप्शन नंबर बी विक्टर इमैनुअल टू। ध्यान रखिएगा इसको, ये हमारा करेक्ट होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका 2020 में भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि हु अमंग द फ्लोइंग पर्सनैलिटीज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन यूनिफाइंग जर्मनी। आपने पढ़ा होगा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ये आपने पढ़ा होगा। तो प्यारे बच्चों यही पूछ रहा है कि जो जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए कि कौन से पर्सन ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल को प्ले किया था। कि आपको पता है क्या मेजिनी थे, मेटरनिक थे, कैसर विलियम वन थे या फिर ओटो वन बिस्मार्क थे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ओटो वन बिस्मार्क। आई होप प्यारे बच्चों आप लोग ये सभी क्वेश्चन को ध्यान में रख रहे होंगे। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है क्योंकि आपके पेपर में पूछे जाएंगे, प्लीज ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट ये हमारा 6th वाला क्वेश्चन था ना। अब 7th वाला क्वेश्चन की किंग विलियम वन वाज बिलोंग टू। तो देखिए पहला वाला क्वेश्चन क्या मैंने बताया था, ऊपर देखिए कहाँ गया, ये वाला देखिए, यहाँ पर कैसर विलियम वन ये क्या थे, द प्रूशियन किंग। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि किंग विलियम वन कौन थे। तो भाई मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में ही बता दिया था, प्रूशिया के किंग थे। तो क्या हो जाएगा, ये प्रूशिया से बिलोंग करते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए जो हमारा 8 वाला क्वेश्चन है वो क्या है कि हु अमंग द फ्लोइंग डिड नॉट प्ले एनी रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। यानी कि इटली को यूनिफाई करने के लिए क्या कौन से ये चारों में से पर्सन ने कोई भी रोल प्ले नहीं किया था। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, नेपोलियन। यस, नेपोलियन का कोई रोल नहीं है क्योंकि नेपोलियन के बारे में आपने कब पढ़ा था, 1804 नेपोलियन सिविल कोड याद है। तो इसलिए उसके बाद आपका यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुआ था, इसलिए नेपोलियन का कोई भी रोल नहीं है यूनिफिकेशन ऑफ इटली में, ये बात को ध्यान में रखिएगा। बाकी कैबर, मेजिनी या फिर गैरिबाल्डी ये सभी का रोल है। प्लीज रिमेंबर दिस क्वेश्चन, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन कि आपका गुस्सिप्पी मेजिनी कौन थे, ये वाला क्वेश्चन है। रशियन रिवोल्यूशनरीज या फिर फ्रेंच या फिर इटालियन या फिर प्रूशियन। तो आपको पता होना चाहिए कि जो गुस्सिप्पी मेजिनी थे ये आपका एक इटालियन रिवोल्यूशनरी थे, ये बात को ध्यान में रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कि विच अमंग द फ्लोइंग फिगर बिकेम एन एलिगोरी ऑफ द नेशन। एलिगोरी यानी कि एक तरह समझ सकते हैं कि आपका रूपक हो गया या फिर कथा टाइप का या फिर कहानी टाइप का, ये एलिगोरी का मतलब होता है। तो यहाँ पर देखिए जैसा कि मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया था हिस्ट्री का कि कहीं ना कहीं ये जो आपका चैप्टर है वो फीमेल पे ज़्यादा फोकस करता है। तो यहाँ पर फीमेल के डेमोक्रेसी के बारे में थोड़ा सा बातें करता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फीमेल ना कि मेल, ये बात को ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बल्कन वाले टॉपिक से, ये आपका लास्ट टॉपिक है आई गेस या फिर सेकंड लास्ट है कि बल्कन्स कंप्राइज कंट्रीज सच एज, यानी कि बल्कन के अंदर कौन कौन कंट्री आता है, ग्रीस, अल्बेनिया, बुल्गारिया, स्लोवेनिया या फिर रोमेनिया, मतलब 3 ऑप्शन है। तो प्यारे बच्चों अगर आप लोग ध्यान से अगर आपने पढ़ा होगा बल्कन्स के बारे में, तो ये जो ऑप्शन ए बी सी जो दिया हुआ है ये सभी कंट्री बल्कन्स के अंदर आते हैं, यानी क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव हो जाएगा। प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा, ये सभी कंट्री आपका बल्कन्स के अंदर आते हैं, यानी कि ऑल ऑफ अबव हो जाएगा। नेक्स्ट और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपको एक होमवर्क क्वेश्चन भी मिलेगा। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है क्या, अगर आएगा तो ये हॉर्स क्वेश्चन के अंदर आएगा, बट इनकेस आता है और अगर आप लोग नहीं भी कर पाएगा तो कोई इश्यू नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है ऑप्शन तो है ही कि इतने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है।
तो ये देखिए पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, इसमें क्या बोला जा रहा है कि स्टडी द फॉलोइंग पिक्चर केयरफुली। इसको आप लोग ध्यान से पिक्चर को देखिए। क्या आपने देख लिया? यस सर जी हम लोग देख रहे हैं। हमें कोई फीमेल जैसा दिख रहा है, यस बिल्कुल। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्ट बेस सिग्निफाइज दिस इमेज ऑफ जर्मेनिया, यानी कि ये जर्मेनिया का इमेज क्या सिग्निफाई कर रहा है। तो ये आई थिंक लास्ट टॉपिक का आपका है ऑप्शन ए हीरोइज्म एंड जस्टिस। यस आपको पता होगा कि अगर आपने पढ़ा होगा लास्ट टॉपिक तो आपने हीरोइज्म एंड जस्टिस के बारे में पढ़ा होगा जर्मेनिया के लिए। तो प्यारे बच्चों ये पिक्चर आपका हीरोइज्म एंड जस्टिस को सिग्निफाई करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए को सिग्निफाई करता है। प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये था हमारा 12 क्वेश्चन जो कि मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है कि आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज फ्रॉम द फ्लोइंग ऑप्शन, यानी कि जो आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज थे उनका क्या पर्पस था। टू एस्टेब्लिश रिपब्लिक, या फिर सभी को इक्वल राइट्स प्रोवाइड किया जाए, या फिर टू क्रिएट अ सेंस फॉर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपका आई गेस सेकेंड टॉपिक में स्टार्टिंग का एनसीईआरटी बुक में गिवन है। तो आपको बताना या फिर ऑल ऑफ अबव, ये आपको 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा ये आपको कहाँ बताना है, कमेंट करके बताना है। प्लीज बताइएगा क्योंकि जो इससे पहले वाला वीडियो था उसमें ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल वो बहुत सारे बच्चों ने मुझे ऑप्शन कमेंट सेक्शन में लिख के बताया था। तो थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे वीडियो को फॉलो कर रहे हैं। और जो बच्चे कमेंट में आंसर लिखते हैं वो बच्चे डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा सिंसियर बच्चे हैं, क्योंकि वो एक्टिव बच्चे हैं। वो यहाँ पर क्वेश्चन को फेस करना जानते हैं। नहीं भी आएगा कोई बात नहीं, कमेंट तो कीजिए, गलत तो गलत मैं सही कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा हिस्ट्री। यहाँ से 2 लेक्चर में मैंने हिस्ट्री का करीब 25 क्वेश्चन आपको करवा दिया। यहाँ से मेन और मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइप क्वेश्चन था ये कवर होता है। बोलिएगा तो मैं हिस्ट्री का एक और पार्ट अपलोड कर दूंगा जहाँ पर कुछ स्पेशल क्वेश्चन, न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन, हॉट क्वेश्चन ये भी बोलिएगा तो मैं करवा दूंगा। ये टोटली डिपेंड करता है कि कितने बच्चे हमारे वीडियो को देखते हैं, कितना प्यार दिखाते हैं, कितना कमेंट करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो प्यारे बच्चों कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। और हमारा ज्योग्राफी और सिविक्स और इकोनॉमिक्स तो बचा हुआ ही है, तो डेफिनेटली उसको हमें करना है। और सिविक्स का मैंने पावर शेयरिंग का एक लेक्चर अपलोड कर दिया है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे एफर्ट के लिए अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना नहीं भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसका ध्यान रखिएगा कि पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैंने टेलीग्राम में दे दिया है या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। सो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।